एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज क्लास 9th के NCERT को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है प्रेमचंद्र की जो कहानी दो बैलों की कथा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रेमचंद्र के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो 1880 में बनारस के लामाही गांव में हुआ था। उनका जो असली नाम था धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव से बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इनकी जो मृत्यु है, इन महान कथाकार की जो मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। इनकी प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर है। इसके 8 भाग हैं। सेवा सदन, प्रेमशरम और रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्णभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। और उन्होंने पत्रिकाएं लिखी हैं, संपादन पत्रिकाएं, मतलब इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वो हैं हंस, जागरण, माधुरी। और इन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त परमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया था। और प्रेमचंद्र का साहित्य को सामाजिक परिवर्तनों का सशक्त माध्यम मानते थे। और उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरियों को दयनीय स्थिति, दलितों को शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सरल, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया था। और इनके जो मैं बता रही हूँ कि दो बैलों की कथा, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इसमें दो बैलों की कथा में क्या क्या बताया गया है ये और मैं बता देती हूँ। इसमें बताया गया है कि दो बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने प्रेमचंद्र ने कृषक, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। और इसी कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोपक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी से आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो ये अगले जो इनकी कहानी है दो बैलों की कथा, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।